हेलो मेरे वॉरियर्स, फिर से आज लेके आया हूँ आपके लिए आयनिक रेडियाई कॉन्सेप्ट, जो कि हर एग्जाम में आप पूछा जाता है और इसका ये दूसरा मेथड है। सेकंड मेथड आपके पास लेके आया हूँ। सेकंड मेथड क्या कहता है सुनिए। अगर आपके पास एलिमेंट डिफरेंट आता है, उस पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो आप इजिली इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट बोला है कि अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। बेसिकली हमारा Z इफेक्टिव होता क्या है समझिए। Z इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही साइज छोटा हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियस जितना पावरफुल होगा तो उसको क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे उसके पास रहेंगे, तो साइज भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा कम होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करूँ मैं Z इफेक्टिव का फॉर्मूले की बात करूँ मैं, तो होता है Z अपॉन का E। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, E क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी रेशियो को निकालना है। Z इफेक्टिव ज्यादा आएगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, Z इफेक्टिव अगर कम होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि द साइज ऑफ K प्लस का, पोटेशियम प्लस का, कैल्शियम 2 प्लस का एंड क्लोरीन माइनस का, सल्फर 2 माइनस का इंक्रीज ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक सीरीज में आपको लिख देना है। पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड सल्फर मैंने लिख दिया है। अब आपका सिंपल सा है, पहला पॉइंट पे आप एटॉमिक नंबर इसका लिख लीजिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20, क्लोरीन का 17 एंड सल्फर का 16 हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद से हमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। तो देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक प्लस का चार्ज है तो उसमें माइनस कर दो तो 18 आ जाएगा। तो सबका आपको क्या लिख लेना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद इनका सिंपल सा रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो। क्या निकालो, Z अपॉन का E में, तो डिवाइड करोगे तो वैल्यूज आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब जिसका सबसे कम वैल्यू होंगे, मतलब Z इफेक्टिव जिसका कम होगा उसका साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए सबसे कम किसका दिख रहा है, सल्फर का दिख रहा है सबसे कम Z इफेक्टिव, तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। फिर से क्लोरीन का कम दिख रहा है तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद से पोटेशियम का साइज, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का साइज। तो सबसे ज़्यादा अगर साइज की बात करूँ मैं तो किसका हो जाएगा, सल्फर का। और सबसे मिनिमम की बात करूँ मैं, मिनिमम साइज की, तो किसका हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। ओके।